आज हम समझेंगे आर्टिकल मास्टर के बारे में। आर्टिकल मास्टर प्रोडक्शन मॉड्यूल के अंदर मिलेगा आपको। आर्टिकल मास्टर के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं बिल ऑफ मटेरियल। ये आर्टिकल मास्टर हमने ओपन किया, क्रिएट किया। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये लिस्ट ऑफ पेंडिंग ऑल सेल्स ऑर्डर्स है, जिनकी हमने ग्रीन है जिनके लिए हमने आर्टिकल्स क्रिएट कर दिए हैं, ब्लैक जिनके लिए हमें आर्टिकल्स क्रिएट करने हैं। तो जो भी हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं, हमने पहले सेल्स ऑर्डर लर्न किया था। अब हम यहाँ पर उस सेल्स ऑर्डर के लिए बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करने जा रहे हैं। हमने एक बिल ऑफ मटेरियल सेलेक्ट किया है जिसके हमने एक सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट किया है जिसके हमने बिल ऑफ मटेरियल नहीं क्रिएट किए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बिल ऑफ मटेरियल कंपोनेंट्स। ये बिल ऑफ मटेरियल कंपोनेंट्स शूज़ के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिन कंपोनेंट के ऊपर हम मटेरियल्स को डिफाइन करते हैं। हम इन कंपोनेंट को एक मास्टर में क्रिएट करते हैं और यहाँ पॉपुलेट होते हैं। हम इनमें से एक कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे। कंपोनेंट जैसे अपर मटेरियल, काउंटर लाइनिंग, सोल, इनसोल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ शू। तो हम उन कंपोनेंट में से किसी कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे। ये मटेरियल हमारी मटेरियल मास्टर से आ रहा है। उसके बाद हम उसका एवरेज डिफ़ाइन करेंगे। एवरेज हम नंबर ऑफ़ पेयर्स पे डिफ़ाइन करेंगे। आप देखें कि एवरेज क्वांटिटी और एवरेज ऑन क्वांटिटी दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। हमने एवरेज क्वांटिटी पर एवरेज डाला हुआ है। एवरेज ऑन क्वांटिटी मीन्स हमने एवरेज कितने पेयर पे लिया हुआ है। जस्ट सपोज़ कि अगर आप कोई सीट डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो सीट में अगर आपके 10, एक सीट के अंदर 10 पेयर्स बन सकते हैं, तो आप 10 पेयर्स एवरेज ऑन क्वांटिटी लेंगे और एवरेज क्वांटिटी लेंगे 1 सीट। सो बाय दिस वे हम यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स डिफ़ाइन, अलग अलग मटेरियल्स कंपोनेंट्स पर डिफ़ाइन करेंगे और उनके एवरेजेस डिफ़ाइन करेंगे। हम इन मटेरियल्स को तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा बिल ऑफ मटेरियल कंप्लीट नहीं हो जाता है। अगर हमने इस आर्टिकल को पहले सिस्टम में बनाया हुआ है तो हम इसे वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के लिए आप राइट में टॉप में एक बटन देख रहे हैं, कॉपी बिल ऑफ मटेरियल फ्रॉम ओल्ड आर्टिकल। हम उसे क्लिक करेंगे और वहाँ पर हम किसी पुराने आर्टिकल को सेलेक्ट करेंगे जिस आर्टिकल से हमारा ये नया आर्टिकल मिलता हुआ है। तो हम वहाँ से डिफरेंट मटेरियल्स जो हम पहले से डिफ़ाइन कर चुके हैं बिल ऑफ मटेरियल के लिए, वो एज इट इज़ कॉपी होकर हमारे पास आ जाएंगे। उनके एवरेजेस को हम एडिट करके या कोई नया मटेरियल ऐड करके एक नया बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ 3 मटेरियल्स ऐड कर लिए हैं। हम एक नए मटेरियल्स को और ऐड करने जा रहे हैं। आप इस स्क्रीन के हेडर को देख सकते हैं जहाँ आर्टिकल, कलर, कस्टमर, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट की कैटेगरी, कस्टमर का आर्टिकल, कस्टमर का ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट की यूनिट, सैंपल साइज़, सीज़न, ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमारी सेल्स ऑर्डर से पिक किए जाते हैं। जब हमने सेल्स ऑर्डर को सेलेक्ट किया था, उसी सेल्स ऑर्डर से हमारी इन्फॉर्मेशंस को पिक कर लिया गया है। हम यहाँ पर एक और वीडियो में समझेंगे जहाँ पर हम समझेंगे साइज़ ग्रुप के बारे में। साइज़ ग्रुप जो आप देख रहे हैं ऐड बटन के ठीक पहले, वो साइज़ ग्रुप है। और साइज़ ग्रुप का अर्थ होता है कि जब आप एक मटेरियल को डिफ़ाइन करते हैं किसी साइज रेंज पर, और वो साइज़ रेंज काफ़ी लंबी है, 28 से लेके 44 तक का साइज़ है, तो उस साइज़ पे किसी एक मिड साइज़ के एवरेज पर आप नहीं चलेंगे। इन दैट केस में आपको साइजेस के ग्रुप बना लेंगे।
सपोज़ करिए 28 से लेकर 35 तक का एक ग्रुप है और 36 से 44 का दूसरा ग्रुप है। आपका 28 से 35 तक जो एवरेज है वो एवरेज चेंज हो जाता है 36 से 44 के बीच में। तो इन फॉर दैट हम साइज़ के ग्रुप्स बना लेंगे और उन साइज़ के ग्रुप्स पर हम एवरेजेस डिफ़ाइन करेंगे। हम एक मटेरियल को 2 बार डिफ़ाइन करेंगे और उस एवरेजेस को उन एवरेजेस को हम अलग अलग साइज़ ग्रुप पर डिफ़ाइन कर लेंगे। वो वीडियो मैं आपको सेपरेट दूंगा। अभी हम इस बिल ऑफ मटेरियल को बनाते हैं। हमने 6 मटेरियल्स ऐड कर लिए हैं। हम एक और मटेरियल ऐड करने जा रहे हैं। मटेरियल के सिलेक्शन पर यूनिट्स इटसेल्फ सेलेक्ट हो जाती है। हम यहाँ इमेज अपलोड करेंगे। इमेज के लिए हम इमेज टैब को ओपन करेंगे, ब्राउज करेंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे और अपलोड इमेज का बटन क्लिक करेंगे। इमेज हमारी अपलोड हो गई है। हम 3 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ही इमेज को अपलोड किया है। हम वापस जाएंगे, अपने आर्टिकल को रिव्यू करेंगे और अब हम इसे सेव करेंगे। हमने सेव बटन पे क्लिक किया और ये सबमिट सक्सेसफुली। तो हमारा आर्टिकल बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।